आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोशिका में, ठीक है, ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय पदार्थ में, ठीक है, उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा इन चारों में से क्या होती है। तो पहला है कोशिका में स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाती है, दूसरा एटीपी में परिवर्तित नहीं होती है, तीसरा एक ही चरण में मुक्त हो जाती है, चौथा कोशिका में मुक्त होती है एवं पूर्णतः एटीपी संश्लेषण में उपयोग होती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोशिका में ऑक्सीकरण के दौरान। तो यहाँ पर कोशिका में जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन मतलब जो कोशिका में श्वसन क्रिया पाई जाती है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तो इस कोशिकीय श्वसन में कह सकते हो जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, वसा हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है, जिससे यहाँ पर इसका विघटन करके यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो श्वसनीय पदार्थ कुछ भी हो, उसका अगर ऑक्सीकरण होगा यानी विघटन होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम ग्लूकोज है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसका विघटन हो रहा है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज के टूटने से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने से यहाँ पर कह सकते हो ऊर्जा का कुछ मात्रा, ठीक है, ऊर्जा का कुछ मात्रा रासायनिक रूप में जमा होगा, जैसे कि एटीपी के रूप में, ठीक है। और दूसरा जो ऊर्जा का कुछ भाग है यहाँ पर, वो कह सकते हो ऊष्मा के रूप में, यहाँ पर कह सकते हो ऊष्मा के रूप में यहाँ पर जमा होगा, ठीक है, मतलब ऊष्मा के रूप में यहाँ पर कह सकते हो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका में ऑक्सीकरण के दौरान, ठीक है, श्वसनीय पदार्थ में जो भी श्वसनीय पदार्थ हैं, चाहे ग्लूकोज, चाहे वसा, चाहे प्रोटीन, इसमें उपस्थित जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, ठीक है, जो रासायनिक रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, या जो भी ऊर्जा इसमें उपस्थित होगी, इसका विघटन के फलस्वरूप क्या होगा, कुछ ऊर्जा एटीपी के रूप में यानी रासायनिक रूप में जमा हो जाएगा और कुछ ऊर्जा यहाँ पर ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहे हैं कोशिका में स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ऊर्जा जो है कोशिका में स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीकरण के दौरान एटीपी में जमा होती है, ऊष्मा के द्वारा निकल जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा एटीपी में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, तो संपूर्ण ऊर्जा जो है वो एटीपी में परिवर्तित नहीं होती है, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के दौरान भी निकल जाती है, ठीक है, या कुछ ऊर्जा ऊष्मा के कह सकते हो रूप में यहाँ पर निकल जाती है, तो ये राइट होगा। तीसरा एक ही चरण में मुक्त हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, एक चरण में मुक्त नहीं होती, बहुत सारा यहाँ पर प्रोसेस है, जैसे कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, क्रेब्स चक्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो वायवीय श्वसन के भाग होते हैं, ठीक है। और चौथा है कोशिका में मुक्त होती है तथा पूर्णतया एटीपी संश्लेषण में उपयोग होती है, तो गलत हो जाएगा। एटीपी बनाता है ना कि इसके उपयोग में खर्च होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दूसरा होगा, पहला, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।